यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 4 भारत के पड़ोसी देश एवं द्वीप समूह। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की परीक्षा पहली ही बार में फोड़ना चाहते हैं और भूगोल के सेक्शन में पूरे में से पूरे नंबर लेके आना चाहते हैं तो आज यह प्रैक्टिस सेट जो चौथा है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आज हम भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और महत्वपूर्ण चैनलों के ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और देखिए कि आज के 38 प्रश्नों में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं। तो वेलकम टू रवि किशोर एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखो, भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से लगती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो सुनो, सिंधु नदी प्रणाली द्वारा विकसित विशाल नहर सिंचाई नेटवर्क के कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है। तो देखो, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर है। अतः भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर है 4, नमक श्रेणी तथा सुलेमान श्रेणी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो सुनो, नमक श्रेणी और सुलेमान श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है दोनों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो सुनो, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो रैडक्लिफ लाइन कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कराची पाकिस्तान की पूर्व की राजधानी है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, वो हमसे एक दिन पहले। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है। पाकिस्तान की विधायकी और आधिकारिक तौर पर जो मजलिस ए शूरा कहा जाता है ना, इसमें नेशनल असेंबली को सीनेट शामिल है। इसमें नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान कौमी तरान के साथ साथ वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो सुनो, सिंधु नदी जो है ना वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और मुख्य जल जीवन रेखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। ठीक है, तो ये तो आपको यहीं पे बता दिया है कि ये है, और क्वेश्चन पूछा था ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो
भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है और ये भी तुम्हारे लद्दाख के क्षेत्र की साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 106, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए। देखो, केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अफगानिस्तान की राजधानी एवं मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है तथा इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काबुल अफगानी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की जो पारंपरिक संसद या हम कहेंगे राष्ट्रीय सभा को शूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शूरा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो, हेलमंद नदी जो अफगानिस्तान की है ना, वो सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई पता है कितनी है? 1150 किलोमीटर। तो यह आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? भारत की कुल जो मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, वो है तुम्हारी 15,106 और 7 किलोमीटर। लगभग आप कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपाल के साथ भारत की कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ठीक है, किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, तथा इसकी सीमा की लंबाई और बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, भारत के 5 राज्य जो है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये हो गए। ठीक है, नेपाल के से कुल 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये 5 राज्य जो मैंने अभी बताए और ये हो गई आपकी सीमा की लंबाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 18, देखो, जो करडाली है ना, करडाली नदी, जिसे घाघरा बोलते हैं अपने यहाँ, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ये नदी प्रणाली सबसे लंबी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? नेपाल की विधायकी और पारंपरिक रूप से जो राष्ट्रीय पंचायत है ना, जो वर्तमान में संघीय संसद, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20, देखो, माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची है। ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको पता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे क्या कहते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है तुम्हें? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, म्यांमार की राजधानी पूछी है, तो आप म्यांमार की राजधानी बताएंगे
क्या है। म्यांमार की जो प्रशासनिक राजधानी है ना वो है नेपीदा, नेपीदा हो जाएगी, ठीक है। और पहले क्या थी, पहले थी रंगून, यांगून भी बोलते हैं ना, तो रंगून थी पहले, तो अब क्या है, अब है नेपीदा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 22। तो 22 क्या है, म्यांमार की मुद्रा के बारे में पूछा है, ठीक है। वहाँ पे जो क्या करेंसी है, क्या बोलेंगे, करेंसी, तो वहाँ पे क्या है, करेंसी बताना है यहाँ पे। तो क्यात, क्यात है वहाँ की करेंसी, ठीक है। आधिकारिक मुद्रा है वहाँ पे क्यात, MMK भी बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, म्यांमार की संसद और सबसे लंबी नदी का नाम क्रम से बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द पार्लियामेंट नेम एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार रेस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, देखो म्यांमार की जो जो है ना वो संसद को क्या कहते हैं, पायथू हुताव, तथा सबसे लंबी जो प्रमुख नदी है ना उसको क्या कहते हैं, इरावदी, क्या कहते हैं, इरावदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद है 24। 24 पे देखो, म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में कहा गया है। तो म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार। तो हकाका जो बोराजी है ना, हकाका बोराजी। और पता है इसकी जो वो है हकाका बोराजी, ऑप्शन नंबर सी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 5881 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। म्यांमार तथा दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे ये ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 25। अब यहाँ पे पूछा है भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। तो बताओ आप, लेंथ ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर विद भूटान। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत भूटान के साथ 699 है ना, 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें पूछा है भूटान की मुद्रा बता दो आप, क्या है। तो करेंसी पूछी है भूटान की। भूटान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है ना उसका क्या कहते हैं, निगुल्ट्रम, BTN, ठीक है। तो निगुल्ट्रम हो जाएगी आपकी भूटान की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर है 27। भूटान की सबसे लंबी नदी और सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है ना उसका सही युग्म बताना है आपको। तो जो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तथा जो वो है ना गांगखर पुसुंग भूटान की सबसे ये क्या है, ऊंची चोटी है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28। इसमें पूछ लिया आपसे कि राजधानी बता दो किसकी, श्रीलंका की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो जो जयवर्धने पुराकोट्टी है ना ये श्रीलंका की क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। और जबकि जो वो है ना कोलंबो ये व्यावसायिक राजधानी है। तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बता देंगे श्री जयवर्धने पुराकोट्टी, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आप देखो क्वेश्चन नंबर है 29। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट आंसर जो महावेली जो गंगा है ना, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और पता है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है आपकी 335 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो है ना जिसे जिसे ये भी कहते हैं पिद्रुथाला गाला, इसे ये भी कहते हैं, ये इसकी ऊंचाई पता है कितनी है, 2524, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है 2524 मीटर। तो ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे राइट। चलो अब चलते हैं 29 के बाद, अब चलेंगे 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो बड़े जल निकायों, जलाशयों, कुछ भी कह लो, को जोड़ने वाले
तंग जलमार्ग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनो, जो जल संधि है ना, पानी का वह सकरा मार्ग जो दो बड़े जल समूहों, समुद्र या महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो उसको कहते हैं जल संधि। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। मालदीव और भारत के जो मिनिकॉय द्वीप को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 32 की बात हो रही है अब। 32 है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल पृथक करता है? तो बताइए। ये हो जाएगा 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप समूह को ना मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 33। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जलमार्ग का नाम क्या है? तो इसको पता क्या कहते हैं? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित एक जलमार्ग है। तो आप क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे करेक्ट। 34 में है, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखो सुनो, 10 डिग्री चैनल अंडमान समूह यानी कि आप उसे कहेंगे लघु अंडमान को निकोबार समूह यानी कि कार निकोबार से पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 35। भारत का क्या? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो बताओ 35 का क्या हो जाएगा करेक्ट? देखो, इसको कहते हैं पाक जल संधि। ठीक है, क्या हो जाएगी? पाक जल संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कोको जल संधि है ना, क्या कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों या द्वीपों के मध्य स्थित है? तो कोको जल संधि की बात करें तो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान को अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? तो अब देखो, ग्रेट चैनल यानी कि 6 डिग्री चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से क्या है? पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रैंड चैनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अब 38। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल कितने द्वीप समूह स्थित हैं? ठीक है, तो इसमें कुल कितने द्वीप समूह स्थित हैं? तो इसमें देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इसमें कुल 572 छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, जिनमें लगभग 38 पर मानव आबादी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 572। तो यहाँ पर आपके तो ये टोटल आपके 38 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये टोटल आपके 38 क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसी लगी बताना आप, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बताना कमेंट में कि आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, 38 क्वेश्चंस में थे, आपके कितने राइट आंसर गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना।